चला, आज कुछ अच्छा अच्छा बात पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। कौन कौन अच्छा अच्छा बात है कि आखिर पौधों में श्वसन कहाँ होता है। जल में भी होता है, जड़ में भी होता है, सब जगह होता है। तनी आपको बताते चले हम। तनी किताब हमको दे दो। देखो, क्या पादप सांस लेते हैं? अगर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो कहेंगे अवश्य लेते हैं सर, रात के समय तो जरूर सांस लेते हैं। इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है, माने प्रत्यक्ष उत्तर नहीं है कि सचमुच में पौधे सांस लेते हैं। हाँ, पादप में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो पौधे भी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अरे ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दुनिया में कोई धरती पर होगा जो भी ऑक्सीजन की क्रिया करेगा, जो भी श्वसन की क्रिया करेगा ऑक्सीजन ही लेगा। पौधे छोड़ते भी हैं, लेते भी हैं। हाँ, दोनों करते हैं। रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है ना, तब वो श्वसन की क्रिया करते हैं। जब तक सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा तब तक वो प्रकाश संश्लेषण ही करेंगे। आगे सुनो, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय वो ऑक्सीजन लेंगे और आपको भी ऑक्सीजन लेना है, तो इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर कम हो जाएगी। फिर नहीं, दिन में नहीं लेते हैं। दिन में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए। चलो, इस कारण से पादप में ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में नहीं लेते तो कैसे जीवित रहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो श्वसन की क्रिया थोड़ी नहीं श्वसन। पौधे के श्वसन की आवश्यकता ही कहाँ है? पौधे में श्वसन की क्या जरूरत है? तो प्रकाश रात को क्यों लेते हैं? प्रकाश नहीं मिल पाता है। अच्छा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आपको नेबुलाइजर किया जाता है ना, मशीन जो आता है डाल दिया जाता है कि ऑक्सीजन लेते हैं। जब आवश्यकता होगी तो जीने के लिए, वैसे ही जब उनकी आवश्यकता होती है तो अपना अनेक प्रक्रिया के द्वारा फिर ऑक्सीजन लेते हैं। चला आगे। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती रहे, मन ऑक्सीजन उसको मिलती रहे। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है, कल पढ़े थे ना कि गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ा होता है, फिर ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन को लेकर जाता है। लेकिन पादपों में ऐसा नहीं होता है, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र और वात्र रंध्र मिलते हैं। पत्ती में पाया जाता है रंध्र, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं इसको। पौधे बिना श्वसन अंग को कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की व्यवस्था का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि देखो क्यों श्वसन करते हैं, गैसों का आदान प्रदान बड़ा कम होता है, और जब गैस का आदान प्रदान नहीं होगा तो पौधे को ऑक्सीजन ले लेते हैं सब। दूसरा कारण यह है कि आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती है। पौधे को प्रकाश के या गैसों के आदान प्रदान की कोनो जरूरत नहीं है, बस उसको भोजन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बन गया, वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी से अपना जीवन जी लेते हैं। लेकिन हमने कि भोजन भी चाहिए, आप ऑक्सीजन भी चाहिए, समझ रहे हैं। देख तो किसी अभी कितने लोग मर गए थे कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव में, लेकिन कौन पौधा सूख रहा ऑक्सीजन के अभाव में ना, कितना लोग मर गए, और कोई पौधा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, और ही हरियर हो गया पौधा, देखिए ना हरियर हरियर बा। आगे, पादप के विभिन्न भागों में मूल माने जड़, तना और पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमा दर से होता है। देख लो, पौधा में श्वसन की पूछता है कहाँ कहाँ होता है, तो जड़ में भी होता है। जड़ तुम्हारी जमीन के अंदर रहता है ना, तो जड़ में भी होता है, पत्ती में भी होता है, तना में भी, तीनों जगह होता है। जड़, तना, पत्ती तीनों जगह होता है। लेकिन मनुष्य में बड़ी तेजी के साथ होता है ना, बहुत धीमा होता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार करता है, तो ये पौधा बहुत धीमा करता है। आगे बढ़ते हैं। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। हाँ, पौधों में गैसों का आदान प्रदान बहुत तेजी के साथ किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। लेकिन श्वसन की क्रिया जब होती है तो बहुत धीमा होता है पौधों में। आगे बढ़ो, तो बता सकते हैं ना इस सारा बात को कि आपके प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों के अंदर गैसों का आदान प्रदान तेजी से कब होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। कब धीमा होता है? श्वसन में होता है। सब याद कर लो बाबू, आज सारा याद कर लो। तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस पौधे के दौरान अपनी आवश्यकता को ध्यान रखती है। अनुकूलित माने जैसे हम लोग जी रहे हैं आज, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को हम लोग बदल ले रहे हैं। जैसे बहुत जाड़ा पड़ रहा है तो वातावरण तो बदलेगा नहीं, ये तो कह रहे कहाँ जाड़ा पड़ता है, गर्मी में बदल जाएगा ना। अपने आप को हम बदल लिए, कोट पहन लिए,
चाहे तमाम प्रकार के गर्म वस्तुएं पहन लिए, तरह तरह की वस्तुएं अपने हिसाब से आगे होगी, बार बार के आदमी तापता है, तो अपने आप को बदल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। रूस में खूब जाड़ा पड़ता है, बहुत जाड़ा पड़ता है, वहाँ इतना जाड़ा पड़ता है कि साला जो पेशाब करता है पेशाब नहीं निकलता है, बोरा बन के टन टन जमीन पर गिरता है वो जगह। हाँ सही बात है, वो जगह कब्र खोदेगा ना तो खूनवा बोरा पर जम जाएगी। गाड़ी कभी बंद नहीं होता रूस में, जान जाना, मतलब पेट्रोल जम जाएगा, डीजल जम जाएगा, समझ रहे हो। वो या लोग पानी क्या पिएला, बहुत बुरा बर्फ रहला, आगिला गरम गरमावला तो पनिया गरम होला, तब तनी पानी के रूप में आवेला, तब पिएला, फिर वहीं बर्फ जम जाला, तो यहाँ पछिया उड़ के भारत में आ जाती है। दिन रात चलता रहता है, हमेशा चलता रहेगा जाड़ा के मौसम में, बंद करने चालू ही नहीं होगा। तो ये होता है। आगे सुनो, जब कोशिका श्वसन करती है, कोशिका श्वसन करती है, कोशिका का मतलब क्या होता है, शरीर के अंदर जब श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं, कला पढ़े थे। जब कोशिका श्वसन करती है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विकसित नहीं होती है। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होता है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। अच्छा, बड़े बड़े पौधे जो होते हैं ना, हो सकता है कि ऊपर ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, तो समझो बात क्या बता रहे हैं। पौधा बहुत बड़ा है, पत्ती में हरित लोग पाया जाता है, उसने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा उसने। हो सकता है कि जड़ के पास नहीं गई वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब जड़ के पास नहीं गई तो जड़ श्वसन की क्रिया करने लगता है और ऑक्सीजन ले लेता है। कब, जब पौधा बहुत बड़ा होगा, मान लो पौधा के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड व नीचे ऑक्सीजन है, नहीं मिल पा रहा उसको, कुछ भी कोई गैस नहीं मिला, तो जड़ से ऑक्सीजन ले लेता है। देखो वही बात लिखा गया। आगे सुनो, पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। वो पत्ती के लिए सत्य कथन है। आप ये पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तने और मूल के लिए क्या होता है। तना में सजीव कोशिकाएं छाल और छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। याद है, जो छाल वगैरह होते हैं ना, तना में छाल में भी छिद्र पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। देखा, जब तना में छिद्र पाया जाएगा तो उसको वातरंध्र कहेंगे, और जब पत्ती में छिद्र पाया जाएगा तो उसको रंध्र कहता है। याद रखना जरूर। वातरंध्र कहाँ पाया जाता है, तना में, छाल जो होता है उसमें पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ती में, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे गैस का आदान प्रदान होता है। आगे सुनो, भीतर की कोशिकाएं मृत होती है। अब तना के जो वातरंध्र जहाँ पाए ना, जैसे बाहर है तो सही है, अंदर वाली कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाएं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पेरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाती है, जो कि वायु रिक्तिकाओं का आपस में जोड़ते हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होती है। ग्लूकोज के, सुनो ध्यान से, ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलता है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। देखो आई क्या श्वसन की क्रिया हो रही है पौधों में। देखो ग्लूकोज है, पौधा के अंदर ग्लूकोज होता है ना, जब भोजन होता है ग्लूकोज के रूप में होता है, और पौधे जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। देखो 6O2 लिखा है, यही होता है रिएक्शन श्वसन के लिए। देखो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो पौधा, और फिर क्या करता है, जल निकालता है, और फिर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकालता है। आइए कुछ और बातें हैं। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है, सुनो ध्यान से, पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण, ग्लूकोज का, जल्दी आओ यार, पढ़ाई छोड़ो, कह दो कि मैं पढ़ रहा हूँ, उसके आने जाने से तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बन सकता। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आ सकती है। कैसे होती है, वास्तव में यही सांस का इतिहास भी है। सुनो ध्यान से, सांस की क्रिया विधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। एकदम याद रखना, जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो कौन गैस लेता है, ऑक्सीजन। तो सांस की क्रिया विधि में कौन सा गैस लिया जाता है, देखो लिखा, सांस की क्रिया विधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलता है। क्या देखो कि हुआ, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलता है। याद हुआ कि नहीं, याद भैया क्या होला, श्वसन। हम माने चाहे पौधा होगा चाहे ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। अब ये ग्लूकोज टूटेला
तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। आगे सुनो, कहता है कि दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन माने जलना, आपको पढ़े होंगे, 10 में पढ़ाया गया था ना, श्वसन और दहन में अंतर। आज ये भी क्वेश्चन आपको हम देंगे, पूरा लिख के लेकर आएंगे आप, कि लिखवा के पढ़ी। कहता है ना कि दहन के लिए आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसी वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनऑक्सी यानी ऑक्सीजन रहित माने नहीं है, वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पीय अनाक्सीय है, जबकि कुछ के लिए अनाक्सीय स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होते हैं जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत कर देता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में ही पढ़ेगा बा, तो क्या हम लोग जाने, कुछ बातें जाने हम लोगों ने कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम क्वेश्चन दे दें तो उत्तर लिख लेंगे ना। तो लिख लो क्वेश्चन पहला, लिखवा दे इसको। ठीक बात है, लिखा। क्या पादप सांस लेते हैं, हेडिंग है बाबू, क्या पादप, आज कौन है, कौन दिन पढ़ रहे, तीसरा दिन कि दूसरा? दूसरा, पार्ट 2। क्या पादप सांस लेते हैं? तो पहले ही मैं उत्तर 72 में लिख लो, तब अलग अलग हेडिंग बना के लिखना कि हाँ पादप सांस लेते हैं। हाँ पादप सांस लेते हैं। बताओ सांस में कौन गैस लेते हैं, सब लोग मिलकर बताओ। O2 ऑक्सीजन, हाँ भाई, हाँ पादप सांस लेते हैं, बड़ा अंग्रेजी बोलो आजकल। तथा सांस में ऑक्सीजन, O2 जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं इसको, CO2 को छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। पहले लिखो तो आगे लिखना, हो गया ठीक। अब लिखो नीचे श्वसन, देखो पादप में श्वसन जड़, तना और पत्ती सभी जगह होता है। पौधों में श्वसन जड़, तना और पत्ती सभी जगह होता है, सभी जगह होता है। जब पौधों के ऊपरी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है तथा जड़ में कोई गैस नहीं होता है, सुन के ही लिखता रहना बाबू, तथा जड़ में या मूल में कोई गैस नहीं होता है, तब जड़ में श्वसन की क्रिया होती है। जड़ में श्वसन की क्रिया होती है तथा CO2 गैस तथा O2 गैस ग्रहण की जाती है। O2 ग्रहण की जाती है। हो गया। अच्छा एक काम करो, रिएक्शन लिख सकते हैं ना, तो लिख लो श्वसन के लिए समीकरण। श्वसन के लिए समीकरण हम आपको आज ही बता देते हैं बाबू, बताएंगे ना।
संडे के दिन है पूरा आपका जितना पहले 14 पार्ट में बायोलॉजी का टेस्ट होगा। खूब बढ़िया जगह पेपर होता है ना वो डाला उसी तरीके से खूब बढ़िया तैयारी कर लेना। एक को क्वेश्चन छूटना भी नहीं, खाली बायोलॉजी का होगा। आप यहीं पे रहेंगे ना? अरे तू देखना ना क्या होगा। घर पे तुम लोग ईमानदारी से लिखते हो तो चले जाता तो क्या दिक्कत है। ये होता है ईमानदारी से ना लिखे तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसको लिख दे। क्या ग्लूकोज, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। C को कार्बन, 2 को डाई, O को ऑक्साइड। चल जल्दी लिखो। अब लिखो वातरंध्र। ये दिखाई दे रहा है जी, वातरंध्र कहाँ पाया जाता बताओ। अच्छा वातरंध्र लिख लो बाबू, लिखो मिटा दे सब लोग। ये लिखा गया है, जल्दी से याद कर लेना बाबू, सारा चीज याद होना चाहिए। तुम्हें बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ये ना कि कोई को गुलामी करेगा, वरना बड़ा डॉक्टर। बड़ा डॉक्टर बनने में क्यों रुक लिखा, बस एजुकेशन होना चाहिए। गरीब से गरीब लड़का छाप पर चल जाइए सर, अपने एजुकेशन के ताकत। प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, टैलेंट है पूरा उत्तर प्रदेश में टॉप करेंगे तो योगी जी से भी मिल सकते हैं। लेकिन कितना तरह करोड़पति वाला तो ना मिल पाई प्रधानमंत्री से, लेकिन टैलेंट बात मिल गई थोड़ा, क्यों ना रख सके, सम्मान मिलेगा ना उसमें। कुछ बतिया समझते हो मेरा है कि थूक दे तो निकल जाता है घर ही। बात तो हम देख लो कोई बात कही है तू छी क्या बतिया। हाँ तो वातरंध्र कहाँ होता है जानते हो? देख लो वातरंध्र तना के छाल के ऊपर पाया जाता है। वातरंध्र रंध्र तना के छाल के ऊपर पाया जाता है तथा छाल में अनेक छिद्र होते हैं। छाल में अनेक छिद्र होते हैं, इसी से पौधे ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। इसी से पौधे ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक। अच्छा अभी बताएगा ना वातरंध्र की जो अंदर की कोशिकाएं होती है मृत होती है, तो लिख लेना वातरंध्र के अंदर के कोशिकाएं मृत होती है। लिख लो जल्दी से। तना के ऊपर ही पाया जाता है, सब लोग याद रखेंगे। वातरंध्र होता है तना के ऊपर पाया जाता है, जो छाल होते हैं छाल में ही वातरंध्र पाया जाता है। अब लिख लो रंध्र। लिखना रंध्र पत्ती में पाई जाती है, रंध्र पत्ती में पाई जाती है तथा इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है, इसी से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आगे लिखना पत्तियों में अनेक छिद्र होते हैं, इससे पौधे
ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। कल हमने पढ़ा लिया ग्लाइकोलिसिस। ये कल पढ़ेगा बा पढ़ के आना तुम्हें ये संख्या 102 ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का पढ़ा 10 चरण में होता है। ठीक है ना, कल 10 चरण हम पढ़ाएंगे। एक से खूब बढ़िया पढ़ना है इसको, ठीक है। तो तुम्हारे पास है कि नहीं है जुगाड़? जा कहाँ नहीं खरीद लेती है? तू बड़ी लंदन बड़ी ऑस्ट्रेलिया देखेंगे ये किताब से दे देनी पड़ी। उसको दे दो कि किसी याद नाराज हो जाइए, ले लो। तुम्हें खरीद लेना और तुम मत देना इसको। व्हाट्सएप करके पढ़ लेते हैं। ना गलत बात, मोबाइल माने कुछ नहीं। आप मोबाइल से पढ़िए नहीं पाएंगे ना। 10 मिनट पढ़ने में हालत खराब हो जाए। 15 मिनट डबल बुक है लेकिन आता है बस एक ही कर दे और व्हाट्सएप कर दे। ये भी डबल हो जाए। व्हाट्सएप के लिए आपको नेटवर्क चाहिए है? क्या व्हाट्सएप बनेगा? मोबाइल से कहाँ हो पाएगा पढ़ाई? हमारा तो मोबाइल हमेशा देखो फ्लाइट मोड में ही रहता है, बहुत कम खुलता है। सुबह एक लड़का फोन कर दिया 6 बजे, उसी समय से लेकर 10 बजे फ्लाइट मोड में रहा। जब स्कूल में गए तो मन पड़ा लोग बढ़िया वाला बना के। हाँ, एक हेडिंग बना लो, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी और कल सुनाओगे सब तुम लोग। ये हो गया है तो छोड़ दीजिए। अनॉक्सी श्वसन में अंतर नहीं के लिखा गया, लिखा ना भाई, एक बार लिखा दे तो आदमी की जानकारी हो जाए। छोड़ दी, लिखा दीजिए। हाँ अंतर जानते हैं बस। अरे 3-4 को लिखा जाए तो सही रही। यहाँ लिख लो ऑक्सी। जगह पढ़ा ना तो पढ़त रहा। तू वाला समय बकरी ना चलाएगी तो फिर कहिए ऐसे पढ़ाते हैं क्या? अच्छा खराब है। तो क्यों बोल रहे हैं सब? देखो हम लोग पढ़े थे ऑक्सी और अनॉक्सी में। पहले कुछ बातें बता दें, सुन के भी लिख सकते हैं आप। इसमें पहले ही जानो कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनासिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला तंत्र यही हो जाएगा। देख लो सब लोग, देख लो इसमें ऑक्सीजन की O2 की माने आवश्यकता होती है। इसमें O2 की आवश्यकता नहीं। तो देखो ब्लैक बोर्ड पे चींटी आ रहा है, चिंटा। अच्छा चिंटा जब चलता है तो उसके पीछे बहुत सारी चींटियाँ चलती है लाइन में, क्यों? एकदम सही। नहीं, फार्मिक अम्ल छोड़ता है, नेता होता है। उसमें ही काम होता है ना, उसी को देख करके सब चलते हैं। सब फार्मिक अम्ल करेंगे, नेता होता है, हमेशा छोड़ता है। वो महक चलते हैं, जानना। इसीलिए सारी लाइन में आ जाती है ना। हाँ, इसलिए कहीं जाती है ना, महक आ जाता है, फिर वहाँ पर आ जाते हैं। उनको अच्छा लगता है उस लाइन में चलना। अच्छा जो सबसे आगे रहता है ये सूत्र होता है। कैसे महक आता होगा? कौन? जो सबसे आगे रहता है छोड़ती है। वो जो आगे आ रहा है वो अब जेगा मन करूँगा जाओ, वो जेना जेना जाएगा होने जाओ, पीछे वाला ना उसके साथ चलेंगे। टेढ़ा टेढ़ी आगे वाला चलती है, सभी टेढ़ा टेढ़ी चलते हैं। दूसरा लिखना, ये उच्च वर्गीय पाठों और जंतुओं में मिलता है। यह उच्च वर्गीय माने जो ऊंचे
उच्च वर्गीय पादप और जंतुओं में मिलता है, जंतुओं में मिलता है। और ये निम्न वर्गीय पादपों और जंतुओं में मिलता है। तीसरा लिखो सब लोग। यह यूकेरियोटिक जानते हैं ना, जो हम लोग हैं, मनुष्य भी यूकेरियोटिक है। हाँ, यूकेरियोटिक जीवों में मिलता है, होता है लिखे ना। और ये प्रोकैरियोटिक, वही प्रोकैरियोटिक में जीवाणु विषाणु आते हैं। यह प्रोकैरियोटिक जीवों में मिलता है। नंबर लिख लो। इस समय कितने याद है आपको? 38 सर्टिफिकेट बनते हैं ना, कल बताए थे आपको, याद है? इस समय 38 एटीपी का पूरा नाम बताओ। इसे क्या कहा जाता है बताओ? एटीपी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। 38 की 36 38 दो ना कहते हैं कि जो पायरोबी कमल वाला जो बनता है ये आके में हिट हो जाता है। 38 एटीपी के और बनते हैं। ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। बता इसमें कितने बनते हैं? 2 मात्र 2 बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जरूर पढ़ के आना। इसमें 2 एटीपी के। हाँ, बुक को मजा नहीं आएगा। इसमें जितना चरण मानो 10 गो चरण में 10 चरण के अवतारों मालूम करके बना देगा। आई में कहानी खान दिया तो लेके जाना, ये इसको लेते जाना, इसी से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब लोग तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास तो होगा, नहीं लेगा अभी? अरे ले लो, एक बार ले लीजिए तो ले लो। कम से अभी 4-5 महीना पढ़ना है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लो। एक और लिख लो। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलता है। इसमें 21 किलो कैलोरी, एकदम याद रखना, कल हम पूछेंगे 673 कैलोरी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है ऑक्सी में। इसमें 21 किलो कैलोरी। 1 कैलोरी में कितने जूल बताए थे ना? वो तो एक और बात हूँ, लागे ले दुकान से लेके 4.2 कैलोरी ना। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। क्षमा लिख लेना। एक उदाहरण लिख लेना। क्या लिखा है? मनुष्य लिखा सकता ना, मनुष्य लिखा जा। अब भेड़, अच्छा तुम लोग भेड़ का पालन करोगे, बहुत पैसा कमाओगे। जब मैं कहता हूँ रंग बिरंग स्वेटर बना लो, नोच बाल। एक उदाहरण में कहा जाए कवक। इस सियार में कौन होला? अक्सी का नक्सी। सियारिन में सब जंतुओं में अक्सी होता है, जीवाणु में काली होता है। कवक, जीवाणु, विषाणु सब में अक्सी होता है। और लचाए तो नहीं पिलाओ। हो गया जल्दी से। सर एक इंग्लिश में लेटर लिखा दीजिएगा। कौन लेटर? सर हम लोग को दिया है लेकिन वो मोबाइल से देख लेना, सब हो जाएगा। मोबाइल से लिख लेना, लिख देना, ये सब लिख लेना कल। हाँ नहीं आएगा।
कौन लेटर है? क्वेश्चन बैंक में से कहीं सब मोबाइल में मिल जाएगी। हाँ 12 में क्वेश्चन बैंक रखे हैं उसमें से ये जल्दी से लिखो, बाद में देख लीजिए, तेरे पढ़ने हो में। गया है। ऑक्सीजन बता ऑक्सीजन दीजिएगा कि हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो कुछ भी तो बताएंगे तो सभी लोग तो सीखेंगे। अरे तो कहीं नहीं बताते बस सभी नहीं। लोग थोड़ी सीखेंगे। तो लिख लो, इसमें प्रश्न है पहला, दे दो 5 को प्रश्न। हाँ 5 प्रश्न लिखते हैं हम लोग, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। देखो पहला, अवायवीय शोषण में कितने अणु एटीपी के बनते हैं? कितने अणु एटीपी के बनते हैं? बताओ सब लोग बताओ। अवायवीय का मतलब अनाक्ष और क्या? दूसरा लिखो, दूसरा देखो, ऑक्सीजन श्वसन का शुद्ध समीकरण लिखिए। क्या होगा बताओ सब लोग। हाँ प्लस 673 कैलोरी प्लस 38 एटीपी। 673 कैलोरी प्लस 38 एटीपी, सब लोग याद रखना। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा ना बताओ, नहीं आपके उतना लिखे प्लस 38 एटीपी। पेज नंबर बताइएगा। दूसरे ना बताए, सब लिख लो। पादपों में दोबारा खुश हो गई, इसका किस मिल गया अवतार को नहीं लेता मैं काम इतना पढ़ा बनी लड़का लड़की के इतना पढ़ाए है ना, क्योंकि इनके मूड देख के बता सके, काम सोच मन देख के बता सके। इतना माने दिन में नहीं आते नहीं था, पीछे लड़का लड़की दिन बस सुबह 4:30 बजे नहीं आते, 8 बजे रात तो नहीं आते। जब हम मात्र 16 साल के थे तभी पढ़ाने के लिए चले गए। सपना भी देखते होंगे तो पढ़ाते हैं ना, ऐसा नहीं था। सुतला के बाद कहाँ को नहीं पता नहीं कहता। 16 साल की एज में जब हम 12 में पढ़े थे तभी से पढ़ाते हैं, सोचो 16 साल के 2010 कोचिंग। हाँ कोचिंग में वैसे, लेकिन कोचिंग के कौन व्यवस्था ना रहे, कोचिंग उधर पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में उसमें पढ़ाते थे। उसमें ओबराही पढ़ते थे सब, सनुआ में 17 हाँ का लिखो। हाँ तो का प्रश्न लिखो, पादपों में ऑक्सीजन श्वसन, अजय लिख लो बाबू। पादपों में ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में 180 ग्राम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। शर्करा तथा शर्करा का सूत्र बोलो, C12H, चीनी का सूत्र होता है ना वही शर्करा का, शुगर कहते हैं अंग्रेजी में, शर्करा का अंग्रेजी में शुगर कहते हैं। तथा 192 ग्राम O2 से उत्पन्न से कितने ग्राम, हाँ माने O2 से कितने उत्पन्न छोड़ दो, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होंगी, सोच के बता दो, मान जाएंगे। लिख के लगाना तुम लोग। 264 ग्राम CO2, 61 ग्राम जल तथा क्या है इसमें लिखा है इसलिए अब आपको तो लिख, कारण भी लिख के लेकर आना है, काहे उतना हो रहा है, ठीक है। बता दीजिए। हम बता देंगे कल, अरे एकदम क्या बताएंगे नहीं।
लेकिन आपका भी दायित्व बनता था, दिमाग लगाइए, दिमाग ना लगा कि दिमाग में दर्द नहीं देगा साला, दिमाग लगाने से फायदा क्या। अगला कोशिकीय श्वसन में, कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर होता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन में जब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है तो इसे क्या कहते हैं। तुम लोग जानते हो बायोलॉजी इतना पढ़ाए हैं ना, 12 में तो उनको दिक्कत नहीं होगा। और जितना क्वेश्चन हुआ था ना 3 गो 12 ही करोगे, 17वां पाठ करोगे 12 के 15वां पाठ के। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं। जल्दी छोड़िएगा। तो अभी चले जाओ, जब टाइम हो गया तब चल जाओ। लेकिन कोई हाँ इतना जरूर जानिए कि वो टाइम होता है 5 बजे छुट्टी होगा। 5-10 को छोड़िएगा। हाँ तो तुम खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, खाओगे कुछ बोलो। 5:30 पकौड़ी तो तरह का रसगुल्ला खी हुई थी। 6 बजे छोड़िएगा। लेकिन ये तार बात तो पचत नहीं थे। रसगुल्ला का नाम बोलो, ये सब छोड़िएगा। हम भी नहीं खाते। चलिए इतना आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, ये लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लिखने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो अब कहाँ चले, फिजिक्स के पास चले।